अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। नीट 2022 का रिज़ल्ट आ गया है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट सबसे बड़ा टेस्ट एग्ज़ाम होता है जिसको पास करना ज़रूरी होता है और जिस एतबार से नंबर आता है उसी एतबार से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। कई लोग एक मरतबा क्वालिफाई कर लेने के बावजूद ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, दोबारा टेस्ट देते हैं और ये टेस्ट कराया जाता है नेशनल टेस्ट एजेंसी के ज़रिए। जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, नीट का ही फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, और हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेते हैं और तकरीबन आधे से ज़्यादा हर साल कामयाब हो जाते हैं। इस मरतबा भी 18 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम में अपियर हुए थे 17,54,000 स्टूडेंट्स और उनमें से कामयाबी मिली है कुल 9,93,000 स्टूडेंट्स को। और इन 9 लाख लोगों में कामयाब होने वाली लड़कियां ज़्यादा है, लड़के कम हैं। 5 लाख से ज़्यादा लड़कियां कामयाब हुई है, लड़के कामयाब होने वाले कुल 4 लाख हैं। लड़कियां जो अपियर हुई थी उनकी तादाद 10 लाख है और लड़के जो एग्ज़ाम में अपियर हुए थे उनकी तादाद 7 लाख है। आप एक तरह ये देख सकते हैं कि लड़कियों का मेडिकल के शोबे में एंट्रेंस ज़्यादा है, उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है। यही वजह है कि 10 लाख लड़कियों ने एंट्रेंस में हिस्सा लिया, अपियर हुई, और सिर्फ लड़के 7 लाख थे। हालांकि कामयाबी का औसत लड़कों का ज़्यादा है कि 10 लाख लड़कियों में से सिर्फ 5 लाख लड़कियां कामयाब हुई, जबकि 7 लाख लड़कों में से 4 लाख कामयाब हो गए। तो लड़के ज़्यादा कामयाब हुए, लेकिन इसमें दिलचस्पी लड़कियों की ज़्यादा है। नीट 2022 में मुसलमानों ने भी अच्छी खासी और शानदार कामयाबी हासिल की है। टॉप 10 में एक मुसलमान भी शामिल है। इसके अलावा वो इदारे जो मुसलमान नीट की तैयारी के लिए चलाते हैं, नीट की तैयारी के लिए बहुत सारे इदारे, उसमें से कुछ मुसलमानों के भी इदारे हैं, उन इदारों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उनके स्टूडेंट्स का रैंक भी अच्छा आया है, जिसमें पहला नाम है अजमल सुपर 40 का। अजमल सुपर 40 मौलाना बदरुद्दीन अजमल की निगरानी में चलता है और यहाँ के 240 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा रहमानी 30 के भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की है। शाहीन ग्रुप की खास बात यह है कि उनके 4 हाफिज स्टूडेंट्स ने भी नीट क्वालिफाई किया है और उसमें से एक ने 600 से ज़्यादा बल्कि 680 नंबर हासिल किया है, जो एक मदरसे का स्टूडेंट्स है और इसी की चर्चा हो रही है। पहले बात करते हैं अजमल सुपर 40 के बारे में। अजमल सुपर 40 के 240 स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की है। आसाम के हौजाई में ये कोचिंग सेंटर है। इनमें से 21 स्टूडेंट्स ने 600 से ज़्यादा नंबर हासिल किया है, 100 ने 500 से 600 के बीच में नंबर हासिल किया है, बकिया का नंबर 500 से कम है। तो एक बड़ी कामयाबी है अजमल सुपर 40 की। अजमल फाउंडेशन के ज़रिए इंतज़ाम ये इदारा चलता है और इसके बानी मबानी और सरपरस्त हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जो आसाम के मारूफ सियासी रहनुमा भी हैं, धुबरी से लोकसभा के MP हैं और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर है। और अपने आप में एक यूनिक मिसाल है कि जब ऐसे दौर में उलमा पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उलमा क्या कर रहे हैं, मौलाना क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते, ऐसे में एक आलिम दीन जहाँ सियासत में कदम रखे हुए हैं, जहाँ उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, जहाँ उनकी पार्टी से MLAs और MP मुंतखब होते, वही वो अपनी कौम के बच्चों को एजुकेट भी कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं और इसकी एक वाज़ेह मिसाल है अजमल सुपर 40, जहाँ से पढ़ने वाले 240 स्टूडेंट्स ने नीट में क्वालिफाई किया है। IAS और UPS की तैयारी भी उनके इंस्टीट्यूशन के ज़रिए कराई जा रही है। तो एक बड़ी कामयाबी है मौलाना बदरुद्दीन अजमल की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ज़रिए तकरीबन पूरे आसाम में 25 से ज़्यादा कॉलेजेस चलते हैं। उनका मेडिकल कॉलेज है, स्कूल 40 से ज़्यादा हैं, कई सारे इदारे हैं, दीनी मदरसे हैं, मकतब है। तो एजुकेशन के मैदान में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का तारीख़ी और नुमाया कारनामा है और उसमें से एक की ये मिसाल है। दूसरा इदारा जिसने अहम काम किया है वो रहमानी 30 है, जो बिहार के पटना में है। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जो इमारत शरिया के अमीर शरीयत थे, उनका पिछले दिनों इंतकाल हो गया। उनके बेटे फहद रहमानी इसके ज़िम्मेदार है और उनकी कोशिशों से भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने रहमानी 30 से कामयाबी हासिल की है। उनमें से 6 ने नुमाया रैंक हासिल किया है और उनका नंबर 500 से ज़्यादा आया है। शाहीन ग्रुप भी बिदर में है, जिसके डायरेक्टर हाफिज हाजी अब्दुल कदीर हैं और उन्होंने भी शानदार काम किया है और उनके इदारे में पढ़ने वाले अलग अलग सेक्शन के स्टूडेंट्स ने नीट में अच्छा नंबर हासिल किया, जिसमें से कुछ हाफिज स्टूडेंट्स हैं, कुछ दूसरे हैं। 4 हाफिज स्टूडेंट्स ने भी उनमें नुमाया मकाम हासिल किया, उसमें से एक हाफिज
हाफिज़ इकबाल अहमद है जिसने 680 नंबर हासिल किया है। ये हाफिज़ हैं और शाहीन ग्रुप से इन्होंने कोचिंग किया है, तो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। और ऐसे वक्त में जब मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मदरसों पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मदरसे के स्टूडेंट्स जाहिल होते हैं, मदरसे के स्टूडेंट्स का कोई फ्यूचर नहीं होता, मदरसे के स्टूडेंट्स का कोई करियर नहीं होता, ऐसे में हाज इकबाल अहमद एक वाज़ेह मिसाल है जिन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की, हाफिज़ कुरान है और इन्होंने नीट क्वालिफाई किया, तो इन्होंने अपना एक करियर बनाकर दुनिया को दिखाया है कि मदरसे में पढ़ने वालों का फ्यूचर तारीक नहीं होता बल्कि ताबनाक होता है, और उसकी वाज़ेह मिसाल मौजूद है। और ऐसे कई सारे वाक़ात हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस मैदान में कामयाबी हासिल की है। नीट 2022 क्वालिफाई करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, आप सबको खुशी मुबारक हो। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो दोबारा एग्ज़ाम देंगे और कोशिश करेंगे उनका 600 से ज़्यादा नंबर आ जाए ताकि किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उनका दाखिला हो सके। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट पर फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।